WECS का मतलब होता है महिला को सशक्त बनाना। MSME के तहत में ये होता है और विगत 15 वर्षों से ये सारी महिलाएं जो हैं लगातार इस पे काम कर रही है और जहां तक हो सकता है वहां तक महिलाओं को बहुत निष्ठा के साथ उनकी मदद करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं। संडीज कॉम्पाउंड में कल से लेकर 14 तारीख तक यहाँ पर WECS के तहत में ये प्रोग्राम चलने वाला है। हमारे साथ जो यहाँ पर जो बहुत सारे लेडीज हैं जो इनके अध्यक्ष हैं, बात करते हैं। कल्पना जी, ये बताइए, ये जो आप 15 साल से WECS को लेकर जो आप ये काम कर रहे हैं, इसको किन किन जगहों पर आपको कितनी कठिनाई आई जो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं? और पूरे बिहार में, अभी आपने कहा था कि पटना में भी बहुत अच्छा मैंने ऑर्गेनाइज किया, अब भागलपुर में आप इसको यहाँ पर शुरुआत किए हैं, बताइए डिटेल्स। ये संस्था 15 साल से काम कर रही है और हम लोग जब भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसको कठिनाई उसी समय पीछे रह जाती है जब सफलता होती है। और सफलता जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हो रहा है। हम लोग बहुत सारे उद्यमियों को बहुत सारी तरह की सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अलग अलग तरीके की सुविधाएं प्रदान कर चुके हैं। सबसे ज्यादा जरूरत होता है व्यवसाय में अवेयरनेस। वो अवेयरनेस और उनको एक रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन, ये काम है। चूंकि हम लोग खुद भी सारे लोग हम लोग उद्यमी हैं, इसलिए वो महिला उद्यमिता की बिहार में जो भी समस्याएं हैं वो हम दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़कर उतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जितना कि हम लोग खुद करेंगे। इसका वर्क कैसे करता है? जैसे आपने बताया कि जो गरीब तबके के हैं, और क्योंकि उसको जानकारी की बहुत ज़्यादा अभाव होता है, जिसके कारण से वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैसे इसका वर्क कैसे होता है? सबसे पहले तो उद्यमिता में कोई गरीब अमीर जेंडर ये होता नहीं है। उद्यमिता अमीर होने से भी वह कभी नहीं कर सकता है यदि उसमें जुनून ना रहे। तो ये हम लोग वह गरीब और अमीर और वो उसके मतलब लेवल को नहीं देखते हैं, उसके जुनून को देखते हैं, उसके उत्साह को देखते हैं, उसके कला को देखते हैं, उसके अंदर क्या स्टार्टअप करने की क्षमता है। वो महिलाएं ही सिर्फ नहीं, हमसे लड़कियां भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। और वो जिस जिस तरह से अभी लड़कियों को जो ये हो रहा है, परेशानी हो रहा है कि उनका बहुत अच्छा पढ़ाई तो कर दिया जाता है, उसके बाद किसी भी व्यवसाय को शुरुआत करने के लिए फंड की जरूरत होती है। जो फंड की जरूरत उन्हें समय पता नहीं होता है, तो वो सब हम लोग बताते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे, एक स्टॉल लगा रहेगा जिसमें PMAGP, PM-FME योजना, ये सब जो जितने भी सरकार की योजनाएं हैं, 2 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन, वो सिर्फ बताया यहाँ नहीं जाएगा, कराया जाएगा। वो हमने उन्हें भी कहा है कि आप रिजल्ट दीजिएगा और जो भी महिलाएं एक बार आ गई पूछने तो आप उनको रिजल्ट दीजिए, चाहे उनको 2 लाख की जरूरत हो, चाहे उनको 1 करोड़ तक की जरूरत हो। तो यह उनका पंख बताएगा कि उनको उड़ना किस आसमान तक है। हम लोग उसमें मदद करते हैं। मैम, आपने कहा कि 2 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के भी लोन उनको प्रोवाइड करेंगे। वो महिला बहुत काम करने की इच्छुक रखती है, बहुत आगे बढ़ने की रखती है, लेकिन उसकी सिविल खराब हो जाती है, तो उस एवज में आप कैसे मदद करेंगे मैम? इसका मदद जो है किसी भी एंटरप्रेन्योर को कोई नहीं कर सकता है। और ये भी बताएं कि सबसे पहले तो हम लोन लेने के दिशा में पहले बताते हैं, और महिलाएं तो पहले इसी में चीज में काफी पीछे हैं। घर से भी उनको बहुत ज्यादा, बहुत अमीर होने के बाद भी व्यवसाय करने के लिए उनको बहुत सपोर्ट नहीं मिलता है घर से, और उन पर विश्वास ही नहीं किया जाता है कि हाँ हम आपके साथ पैसा लगाएंगे। तो उनको हम लोग एक रास्ता बताते हैं कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर कि हम खुद भी PMAGP लोन लिए हुए हैं। अभी हम जो है PMAGP 2 का अप्लाई कर रहे हैं 1 करोड़ के लिए। तो जिस तरह जैसे जैसे और सिविल यदि हम भी अपना खराब कर लेंगे तो वो दूसरा आदमी कोई भी नहीं ठीक कर सकता है, न करा सकता है। आप सिविल का महत्व बताएंगे, ये हमारा काम है। मेरे साथ इस वक्त स्वाति जी हैं। स्वाति जी, ये बताइए कि संडीज कॉम्पाउंड में कल से लेकर 14 तारीख तक यहाँ पर एक लगाया गया है, तो कितने स्टॉल लगाया गया है और कहाँ कहाँ से महिलाएं आ रही है और कितने पुरुष है कितने महिलाएं, पूरा डिटेल से बताएं मैम। ये जो मेला है ना, ये PMS योजना के तहत है और MSME के साथ ये हो रहा है। तो जो MSME के द्वारा हमें स्टॉल्स को मिला है करने के लिए, वो 57 स्टॉल है। तो 57 MSME के तहत स्टॉल है। उसके अलावा जो है बहुत सारे हम लोगों ने फ्री स्टॉल दिए हैं। जो महिलाएं बहुत छोटा छोटा बिजनेस कर रही है, जो स्टॉल चार्जेस नहीं दे सकती है, तो WCS उनको अपने तरफ से लगभग 20 फ्री स्टॉल्स दिए हैं।
और उसके अलावा अभी भी स्टॉल बुकिंग चालू है, अभी भी लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, कारपेट वाले हैं, छोटे छोटे उद्यम हैं, बड़े उद्यम भी हैं, तो आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी भी और 10-20 हम बढ़ा दें, लेकिन अभी एज इफ नाउ अभी एमएसएमई के तहत 57 स्टॉल और 20 स्टॉल डब्ल्यूईसीएस की तरफ से फ्री स्टॉल। इसमें क्या क्या रहेगा मैम? इसमें टेक्सटाइल है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर है, खाना पीना है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। डिस्काउंट के साथ रहेगा या फिर जो हाई ये तो मार्केट की प्राइस होगी वो होगा? देखिए, मार्केट में तो बहुत सारे फेज और स्टेज में चीजें बिकती है, दुकान होती है, रेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, पर यहाँ पर डायरेक्ट जो आर्टिस्ट है वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर है, जो मालिक है, डिसीजन उनके हाथ में होता है, तो ऑब्वियसली मार्केट से कम में ही मेला में प्रोडक्ट मिलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात बोली कि जो प्रोडक्ट है वो मालिक के हाथ में होता है, वो जितना चाहे वो डिस्काउंट देके यहाँ बेच सकते हैं। लेकिन लगातार ये लोग कोशिश कर रही है कि महिलाएं को आगे बढ़ाया जाए। जैसे इन्होंने बताया कि 57 स्टॉल प्लस डब्ल्यूईसीएस की तरफ से 20 स्टॉल का यहाँ पे दिया गया है, और लगातार कोशिश कर रही है, लोग इसे संपर्क भी कर रहे हैं कि सैंडविच कंपाउंड में जो भी यहाँ पे मेला लगा है उसमें अधिक से अधिक लोग जुटे, और देखते हैं कहाँ तक ये और आगे कर सकती है। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार। अभी आ जाएगा। नहीं, आप नहीं, आप फोटो खींचिए।